हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मार्केट ओपन हो गया है और ये तीसरा कैंडल चल रहा है और आज भी मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं है। आज भी तेज़ी से नीचे जाने के मूड में है। पता नहीं मार्केट कहाँ तक जाएगा, लेकिन बिना कंफर्मेशन के हम ट्रेड नहीं लेंगे। एक ट्रेड हमारा छूट चुका है जो इस एरिया में हमारा बन रहा था, तो मार्केट काफ़ी नीचे आ गया है। तभी हम वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट जोन भी है 500 का, 23,500 का। तो देखते हैं इस सपोर्ट को अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो इसी को हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे बेरिश साइड। और अगर यहाँ सपोर्ट लेने लगता है तो एक कॉल साइड का लेंगे ट्रेड। जो भी होगा आपके सामने ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी का भी 49,200 में सपोर्ट बना हुआ है। ये देखो, ये एरिया सपोर्ट बना हुआ है। अगर इसको ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगा और साथ ही साथ निफ्टी को भी लेके जाएगा नीचे। तो एक बार बास्केट क्रिएट करते हैं। निफ्टी को पहले देख लेते हैं कहाँ ट्रेड कर रहा है। 500 तो 500 का ऐड कर लेते हैं। एक बास्केट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बास्केट बना हुआ है, इसी में हम इसको क्लियर कर देते हैं। इसी में ऐड करते हैं हम। बास्केट ऐड करके रखते हैं हम, वरना प्राइस कब फिसल जाएगा पता भी नहीं चलेगा हमें। तो हम बेरिश साइड ट्रेड लेंगे। कॉल को हम राइट करके चलेंगे, तो 23,500 का कॉल ऐड करते हैं। 23,500 का कॉल वीकली में हम करेंगे। एड टू सेल कितना, 2 लाख ले रहा है तो हम 150 क्वांटिटी में लेंगे। 4 लाख बता रहा है तो हम एक ही लोट में लेते हैं, उतना हमारे पास अवेलेबल नहीं है फंड। ठीक है, इसको ऐड कर रखते हैं। चाहे तो हम हेजेस बना के ले लें 2 लोट, लेकिन हेजेस बनाने में फिर थोड़ा सा रिस्क है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एसएल कहाँ का बन रहा है वो भी हम देख के रखेंगे। बैंक निफ्टी ब्रेक करने वाला है तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। उसके बाद आपको एनालिसिस करके देते हैं। ये ट्रेड है और इसका एसएल इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब जो भी लॉस प्रॉफिट होगा हमारा इस तरह चलेगा। अब हम इसका एसएल देख लेते हैं कहाँ लगाना है एसएल। तो एसएल हमारा इस एरिया का हो रहा है 230 का, तो हमारा एग्जीक्यूट कितना में हुआ है, 199 में। तभी कुछ इस प्रकार लॉस प्रॉफिट चल रहा है सिंगल लोट में। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करके एसएल लगाते हैं। अगर हैमर क्लोज दे दिया बैंक निफ्टी तब तो दिक्कत है मेरे लिए। बैंक निफ्टी रिवर्स कर रहा है। एक फेक ब्रेकआउट में हम फंस चुके हैं शायद, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसएल हमारा बहुत बड़ा होने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक निफ्टी ब्रेक कर दिया है नीचे। आपको चार्ट दिखाते हैं निफ्टी का। ये देखिए, ब्रेक कर दिया है नीचे की ओर। और हमारा ट्रेड इधर बन रहा था ये आसपास में, लेकिन हम काफ़ी लेट एंट्री लिए हैं इस आसपास में 24,500 में। अगर हम यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो फिर दिक्कत नहीं था, क्योंकि काफ़ी लेट किया है। यहाँ से यहाँ देख लो, मार्केट 560 से यहाँ गया है 470, और देख लो ब्रेकडाउन किस प्रकार हो रहा है। जो भी है लाइव चल रहा है, लॉस एंड प्रॉफिट। और नीचे अगर
कैंडल जाता है तो हम अपने एसएल को ट्रेल करेंगे। हम इतना छोटा सा प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला, ट्रेड में भी बने रहेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी भी हमारा फॉल कर रहा है और निफ्टी भी ब्रेक डाउन हो चुका है। तो हम बने रहेंगे इस ट्रेड में। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, एक लोट में 1000 रुपये के आसपास दे रहा है, तो हमें प्रॉफिट को नहीं देखना है, हमें पॉइंट देखना है। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट गेन करें क्योंकि हमारा एसएल जो है बहुत बड़ा बन रहा था 30 पॉइंट का, तो अभी हमें मात्र 20 पॉइंट भी नहीं मिल रहे हैं। तो हम अभी निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि हम सेल साइड हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे हम ट्रेल कर देंगे इस एरिया में और मार्केट में बैठे रहेंगे। हम ट्रेड में एंट्री करने में लेट हो गए हैं, नहीं तो हमारा ये भी 2000 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था, 2000-2500 का, क्योंकि हमारा 20 पॉइंट ऑलरेडी मिस हो गया है इसमें। तो अब हमें इस ट्रेड में ट्रेलिंग ऐसे लगाते हैं, आपको सब कुछ दिखाते हैं हम जो भी है। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाएंगे और ऐसे लगाते हैं 200 का है तो हम कोस्ट टू कोस्ट लगाते हैं, बाकी मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। हमें प्रॉफिट देना होगा तो देगा, नहीं तो लॉस में भी हम निकलने को तैयार हैं। 95 का कर देते हैं और इसको 190 कर देते हैं। 5 रुपये का बफर रख देते हैं ताकि अब कोई दिक्कत नहीं हमें। हमारा एसएल डिप्लॉय हो चुका है। अब ट्रेलिंग, उसमें भी ट्रेलिंग एसएल, हमारा एसएल तो किसी किसी दिन क्या होता है, हमारा ट्रेड लेते ही हमारा एसएल को छू जाता है, तो वो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। अब देखो कितना अच्छा हमें प्रॉफिट 1600-1700 का दे रहा है, तो हमें प्रॉफिट को देख के डरना नहीं है और ना ही हम एग्जिट प्लान करेंगे क्योंकि हमारा सिंगल लोट में है। अगर डबल लोट में होता तो हम एक लोट का टारगेट लगाते हैं और एक लोट में निकल के हम बैठे रहते हैं डे एंड तक, क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, फिर से वापस मुड़ के इधर ऊपर आ सकता है। लेकिन हम सेलिंग साइड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और हमारा लेग आउट ऑफ द मनी हो गया है, तो हमें डरने की बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा ऐसे हिट होगा और ऐसे हिट होगा तो हम निकल जाएंगे इस ट्रेड से। ये जो प्रॉफिट चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इतना छोटा सा प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा लॉस इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा होने वाला था। तो मार्केट में बहुत ही बढ़िया फॉल दिख रहा है तो हमें डरना नहीं है, ट्रेड में बैठे रहना है। बैंक निफ्टी भी नीचे जा रहा है और मिड कैप सारे रेड दिख रहे हैं। और बात करते हैं रिलायंस का, तो रिलायंस भी काफ़ी बढ़िया गिरावट दे रहा है, आपको भी दिखाई देते हैं। आपको दिखाते हैं, रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी अच्छा खासा गिरावट के साथ बैठा हुआ मार्केट में और भी गिरावट नज़र आ रहा है। इसको तोड़ता है इस एरिया को तो रिलायंस इधर ज़रूर आएगा और रिलायंस आएगा तो फिर इसको भी लेते आएगा, निफ्टी को भी साथ साथ, क्योंकि बहुत टीसीएस की बात करें, टीसीएस बहुत बड़ा गैप अप देने के बाद टीसीएस भी नीचे आता हुआ दिख रहा है और इसका सपोर्ट हमें तो एक सपोर्ट एरिया है इस लेवल का 4150 के आसपास, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रेड में बने रहेंगे। अब एंट्री ले चुके हैं तो या तो हमारा एसएल हिट करे या तो हमें टारगेट दे, तो टारगेट हम कोई रखे नहीं अभी। अगर और फॉल दिखता है हमें तो एचडीएफसी भी यहाँ थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। और बात करें आईसीआईसीआई बैंक का तो ये भी अभी सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। और इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस जहाँ का तहाँ घूम रहा है, गैप अप देने के बाद एक रेजिस्टेंस एरिया है इन्फोसिस। और भारतीय एयरटेल की बात करें तो ये भी कुछ खास नहीं कर रहा है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो इस तरह हम सभी स्टॉक्स को देख के ट्रेड लेते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस बनता है, क्योंकि
देख लो मेरा प्रॉफिट 1700-1800 से घट के 1200-1300 आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ट्रेलिंग एसएल के साथ बैठे रहेंगे और आपको लाइव दिखाते रहेंगे जो भी होगा। मार्केट रिवर्स हो रहा है, लगता है हमारा ट्रेलिंग एसएल ले लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ले ले भाई, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और दोबारा हम एंट्री नहीं लेने वाले हैं, हालांकि हमें 1-200 का जो भी प्रॉफिट होगा हम वही उसी में खुश रहेंगे। मार्केट में अभी कोई रिकवरी नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही हेवी डाउनफॉल देखने को मिला है, और अभी रिलायंस में गिरावट अभी देखने को मिल ही रहा है हमें। बैंक निफ्टी अगर नीचे गिरेगा तो इसको भी लेके ही गिरेगा, निफ्टी 50 को ही। तो कुछ इस तरह सस्टेन कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम फिर भी ट्रेड में बने रहेंगे, क्योंकि हम सेल साइड हैं, तो हमें मोमेंटम का तो फ़ायदा मिल ही रहा है, और प्लस टाइम डीके भी मिलेगा। अगर मार्केट यहीं घूमते रहे फिर भी हमारा प्राइस टूटेगा धीरे धीरे। तो आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे अगर हम सेंसेक्स का लेते तो सेंसेक्स का और भी ज़्यादा टाइम डीके देखने को मिलता, क्योंकि कल ही एक्सपायरी हुआ है निफ्टी 50 का, तो प्राइस अभी हाई है और अभी उतना ज़्यादा टूटेगा भी नहीं। आज मंडे से टूटना चालू होता है काफ़ी ज़्यादा प्राइस, और फिर से हमारा ट्रेलिंग एसएल के पास पहुंच गया है, और शायद ले लिया, नहीं बचा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसएल हिट भी हो जाता है तो, क्योंकि भाई ये जो दिख रहा है ना लॉस प्रॉफिट, ये मेरा नहीं है पैसा, ये मार्केट का है, और मार्केट एक झटके में ले लेगा या तो हमें दे देगा। अब हमें तो लॉस कुछ होने वाला नहीं है, तो हमारा विनिंग ट्रेड है, तो हम बैठे रहेंगे। अगर मार्केट चाहे तो हमें बढ़ा के दे, या फिर ये सारा प्रॉफिट ले ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 90 का है ट्रेलिंग एसएल, और वहाँ तक अभी पहुँच नहीं रहा है मार्केट। अगर एक कैंडल और ऊपर ये बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल क्लोज दे दिया, तो फिर हमारा ले सकता है ट्रेलिंग एसएल, और शायद मार्केट रिटेस्ट के लिए आ रहा है। मिस कर दिए हम ये अपॉर्चुनिटी 20 का, और हमारा यहाँ इस आसपास ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। अगर यहाँ होता तो अच्छा खासा हमें 50 पॉइंट का हमारा टारगेट भी हिट हो गया रहता, लेकिन हम मिस हो गए। हम जैसे ही मोबाइल खोले तो जल्दबाजी में हम हड़बड़ा के ट्रेड नहीं लिए, एनालिसिस किए, तब तक हमारा प्राइस छूट गया था। तो इसको ब्रेक किया 500 को, तो हम ट्रेड ले लिए। अब 500 को ब्रेक किया है, अब इधर एक स्विंग बना के हो सकता है धीरे धीरे मार्केट नीचे आए या तो फिर ऊपर चला जाए फिर, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सब कुछ लाइव दिखा रहे हैं। और जितने भी नए व्यूअर्स हो, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, किसी का पेड कोर्स, किसी का पेड सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने का ज़रूरत नहीं है। वो लोग आपको अच्छे अच्छे दिखाएंगे, सपने दिखाते हैं कि मेरा कोर्स ले लो हम सब कुछ सिखा देंगे, लेकिन भाई मैं सच्चाई बता रहा हूँ, रियलिटी। एक है देवांश राय करके, यूट्यूब चैनल सर्च कर लेना और उसका देखना कैसा उसका चैनल है। लेकिन सेवी का गाज गिरने वाला है उस पर भी, क्योंकि वो इसी तरह लोगों को लॉस करवाता है, टिप्स कॉल पुट देता है, तो उस पर सेवी का स्ट्राइक होने वाला है। उसे वार्निंग दिया था लेकिन वो नहीं माना, तो अब सेवी का फटकार पड़ेगा, तभी उसे अक्ल आएगा कि लोग कितने मेहनत से पैसा कमाते हैं और तुम कॉल पुट के चक्कर में डुबा देते हो उन सब का पैसा। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी के कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ो। कोई लाख रुपया कमा रहा है एक दिन का, कोई लाख रुपया का एसेल ही ले रहा है,
तो भाई उसके पीछे वो मेहनत किया है, उसका पीछे उतना फंड है। आप मेहनत से कमाते हो, अपना पैसा की जिम्मेवारी आप खुद रखो, आप खुद से इन्वेस्ट करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, जो करना है। और नए हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आओ ही मत। आओगे और पैसा मार्केट को चढ़ावा देके चल जाओगे, क्या फ़ायदा। इसलिए मैं बोलता हूँ कम से कम आपको 2 से 3 साल लगने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, फिर भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। सबसे बढ़िया मैं कहता हूँ इन्वेस्टिंग करो, स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करो, उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ऑप्शन सेलिंग का एक एडवांटेज दिखाता हूँ मैं, देख लो। निफ्टी 50 का सारे कैंडल इससे नीचे नहीं गए हैं, जो भी है। अब इसका हम प्राइस चार्ट दिखाते हैं आपको, ये देख लो। ये कैंडल ने लो लगाया था यहाँ, दूसरा कैंडल लो लगाया यहाँ, तीसरा कैंडल देख लो, देख लो कैसे भाग रहा है। तो यही होता है ऑप्शन। देख लो 2500 का प्रॉफिट, 2600 का प्रॉफिट चल रहा है। चाहे तो हम बुक कर लें, लेकिन नहीं भाई, हमारा लॉस भी तो था। तो हमें डरना नहीं है प्रॉफिट देख के कि निकल जाए निकल जाए। हमारा क्वांटिटी देखो 75 का हो चुका है। अगर हम 30 पॉइंट भी लेते हैं इससे, 30 पॉइंट तो हमारा इजी मिल रहा है, 30 पॉइंट से ऊपर, क्योंकि 60 65 आ रहा है, तो हमारा विनिंग ट्रेड है, इसीलिए हम इसे होल्ड करेंगे और इसको ट्रेलिंग शिफ्ट कर देते हैं अब, क्योंकि मार्केट नीचे जाने को तैयार है और हम विनिंग ट्रेड में हैं। तो भाई विनिंग ट्रेड में तो बैठना बनता है। 199 का है, तो इसको हम शिफ्ट करते हैं, एसएल को मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ 90 है तो हम यहाँ 80 कर देते हैं, यानी 10-10 पॉइंट हम लॉक करते जाएंगे। 76 कर देते हैं, 76 कर देते हैं और यहाँ 80 कर देते हैं, 180। अब 20 पॉइंट हमारा फिक्स है इस ट्रेड में। 20 पॉइंट अब मेरा कहीं जाने वाला नहीं है इस ट्रेड में। तब बोलो मार्केट कहीं भी चला जाए तो हमें क्या होगा, 20 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, यानी 1400-1500 के आसपास हमें प्रॉफिट होने वाला है, कुछ भी हो जाए। और इधर रिस्क कितना है, रिस्क हमारा 1000 का है। जो 2700 दिख रहा है वो 1500 में आके लॉक हो जाएगा हमारा। तो प्रॉफिट ऐसे ही धीरे धीरे लॉक करते जाना है भाई। आप लोग सीखो, देखो, स्विंग ट्रेडिंग करो। आप नए हो तो ये चीज़ नहीं कर सकते हो भाई, आपका हाथ कांपने लगेगा, इतना प्रॉफिट तक आप रुक ही नहीं सकते खुद को। नए हो तो कभी नहीं रुक सकते हो इतना देर, आप होल्ड नहीं कर पाओगे, ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर पाओगे भाई। अब देखो 1:1 से ऊपर दे रहा है हमारा सेलिंग में, चाहे तो हम प्रॉफिट बुक कर ले, लेकिन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गिरावट नज़र आ रहा है हमें, तो जब तक हमें बुलिश सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक हम बुक नहीं करने वाले हैं। देख लो, देखते देखते हमारा 3000 पहुंच गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे लॉक करना है देखो भाई, सीखो प्रॉफिट कैसे लॉक करोगे। 500 में और लॉक कर लेता हूँ प्रॉफिट, देखो कैसे लॉक किया जाता है प्रॉफिट, सीखो। हम लाइव दिखाते हैं आपको सीखने के लिए। और हाँ, कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है भाई कि आप भी करो ट्रेडिंग। आपको, आपका पैसा है भाई, तो आप इसे सोच समझ के इन्वेस्ट करो। 4 पॉइंट का हमारा एसएल हिट होगा या नहीं होगा। हमें तो लिक्विडिटी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जो कि एक एक पॉइंट चल रहा है निफ्टी में, तो हमारा एसएल स्लिप नहीं हो सकता है। और हम मार्केट में भी बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लीजिए। तो 25 पॉइंट का हमारा कहीं जाने वाला नहीं है, तो
कहीं भी मार्केट चला जाए 1800 के आसपास हमें प्रॉफिट देगा ही देगा। देख लो हमारा एसएल लगा हुआ है 74 का। मार्केट में जब तक हमें कोई बुलिश साइन नहीं मिलेगा तब तक हम प्रॉफिट बुक करने वाले नहीं है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अचानक अगर ऊपर आएगा मार्केट तो हमारा ट्रेलिंग एसएल ले लेगा और हम खुशी खुशी देने को तैयार हैं ट्रेलिंग एसएल क्योंकि अब ये आउट ऑफ द मनी हो गया है तो हमारा शायद ले सकता है ट्रेलिंग एसएल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सत्तर गया ना हमारा, ले लिया तो बहुत हम सटा दिए हैं। रिस्क को मैनेज ऐसे ही करके चलना पड़ता है भाई। अगर एसएल लेता भी है तो हमें 2000 के आसपास प्रॉफिट होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम एग्जिट नहीं करेंगे इस ट्रेड में। देखो तो लो ये इस जगह का लगा के आया है 58 का, लगभग हमें 40 पॉइंट दे चुका है ये ट्रेड। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है यार फुल एक्सप्लेनेशन करने में, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर कुछ सीखने को मिलता है तो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ। एक दिल्ली वाला गुरुजी करके था जो कि 2.5 लाख रुपया लेता था भाई एक 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 स्टूडेंट से, और सिखाता था वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी सिखाता था अपना कैंडल स्टिक, बस 2.5 लाख का। अब सोचो 2.5 लाख जाके मार्केट में गए, 2.5 लाख दे के आप सीखे, प्रीमियम कोर्स कर लिए और आपको कुछ मिला गया, फायदा मिलेगा ही नहीं भाई। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं सिखाऊंगा टोटल कुछ जो फ्री में सिखाऊंगा भाई, आप सीखने के लिए रेडी रहो। सिर्फ आपको किसी को कोई पैसा एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। पैसा लगाओगे, सोचोगे कि वहाँ लगाएंगे उसके बाद हम सीख जाएंगे तो प्रॉफिट करने लगोगे भाई। सबसे मुश्किल काम है शेयर मार्केट से पैसा कमाना, क्योंकि दूसरा काम करोगे तो आपको मेहनत लगेगा, लेकिन यहाँ मेहनत के साथ साथ आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है भाई। आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है। देख लो यहाँ प्रॉफिट देख के डरने लगोगे, निकल जाओगे तुरंत, और लॉस देखोगे 3000 4000, भाई अब तो घूमेगा यहाँ से मार्केट, अब तो ऊपर जाएगा, या तो फिर एवरेज करते जाओगे और लॉस आखिरी में आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लॉस छोटे छोटे करो और प्रॉफिट लो बड़ा। 40 पॉइंट दे रहा था हमें, फिर भी हम बुक नहीं किए। अभी भी दे रहा है 40 पॉइंट हमें, तो हम और बड़े लेवल का इंतज़ार करते हैं भाई। आगे आपको दिखाते हैं हमारा ऐसे हिट होगा तो, वरना हम इसी तरह ट्रेल करते जाएंगे। ये देख लो अब हमें 50 पॉइंट के लगभग दे रहा है हमें मार्केट, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रॉफिट लेने के लिए ही बैठे हैं। मार्केट जब तक हमें प्रॉफिट देता रहेगा हम बने रहेंगे ट्रेड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एसएल को हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं, शिफ्ट कर देते हैं मार्केट, क्योंकि अब घूम भी सकता है। थोड़ा सा इसका देख लेते हैं क्या है, कोई सपोर्ट एरिया है या कुछ है। हाँ एक सपोर्ट एरिया तो है, हेवी सपोर्ट है, जो कि नवंबर का लो है। तो इस एरिया को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट और भी नीचे जाएगा। देख लो हमें 50 पॉइंट का दे रहा है आसानी से, चाहे तो हम बुक कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें अफसोस होगा कि हम बुक कर लिए। तो हम इसे और ट्रेल कर देते हैं, शिफ्ट करते जाएंगे। अगर इस एरिया को तोड़ता है भाई तो मार्केट कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो देख लो प्रॉफिट किस कैसे लॉक किया जाता है। अब हम प्रॉफिट और लॉक करते हैं क्योंकि हमें 4000 का प्रॉफिट दे रहा है।
तब तो हम कम से कम 3000 लेने वाले हैं इस ट्रेड से, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट भी चला जाए तो। इसको ट्रेल करके 60 में कर देते हैं और ट्रेड में बने रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ट्रेल कर ही देते हैं। आप जब तक सीखोगे नई चीज़ों को, आपका भरोसा नहीं होगा खुद पर, तब तक आप इतना होल्ड नहीं कर सकते हो भाई। देख लो 4000 में भी हम बुक नहीं किए, 4000 से अब नीचे आ रहा है, तो आपको डर लगने लगेगा कि हमारा लॉस हो प्रॉफिट जो है हमारा लॉस हो रहा है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक लॉस मेरा भी होता है भाई। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मेरा भी लॉस होता है। बस अब इसी के साथ हम बने रहेंगे। कुछ भी हो जाए, अब हमें यहाँ से 40 पॉइंट के लगभग मिलने ही वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट होगा 4000 की जगह हमारा। अगर हम यहीं निकल जाते हैं, इसी इसी एरिया में निकल जाते हैं, तो हम इतना क्या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 60 का? नहीं ना। अगर हम यहीं निकल जाते तो अभी तक जो हमारा प्रॉफिट मिल रहा है इतना, क्या हम इतना ले पाते? नहीं ले पाते भाई। अभी आप नए रहते तो क्या करते, इतना प्रॉफिट मिल रहा है हम बुक कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं। हो सकता है मार्केट और नीचे चला जाए, या तो हमारा एसएल ले लेगा। ट्रेलिंग एसएल है हमारा एकदम छोटा सा इस एरिया का, ले ले भाई। मार्केट का पैसा, मार्केट चाहे तो हमें और बढ़ा के दे, या ले ले एक झटके में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक आप अपने साइकोलॉजी पर काम नहीं करोगे, कोई भी प्रीमियम कोर्स कर लो, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला भाई, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कितनों का भी कोर्स कर लो, 1 लाख का, 5 लाख का, कोई आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है जब तक आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं होगा, अपने साइकोलॉजी पर काम नहीं करेंगे आप। अगर यही हमारा ऑप्शन बाइंग रहता तो हमारा प्रॉफिट देखने को भी बहुत ज़्यादा मिलता हमें। लेकिन बाइंग का अपना एडवांटेज है भाई, और सेलिंग का अपना एडवांटेज है। बाइंग करके हम इतना आसानी से बैठ नहीं सकते थे ट्रेड में। हमारा सेलिंग है तो हम बैठ सकते हैं द एंड तक ट्रेलिंग एसएल के साथ। हमारा एसएल एसएल लेने के लिए मार्केट आया है, अब देखते हैं ले पाता है या नहीं, क्योंकि बस कुछ ही पॉइंट से हमारा एसएल बच रहा है। और ये एसएल ले लेगा, क्योंकि मार्केट में काफ़ी अच्छा रिकवरी देखने को मिल रहा है नीचे से। तो अभी अगर हमारा ये बाइंग साइड होता तो हमारा एसएल हिट हो चुका होता, लेकिन हमारा सेलिंग है तो प्रीमियम ना टूटते हैं उतने जल्दी और ना ही बढ़ते हैं। और ये देखो हमारा हमारा एसएल हिट हो चुका है, देख लो लाइव। और सिर्फ हमारा एसएल को टच करके आया है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें तो अभी भी डाउन साइड मूव ही लग रहा था, लेकिन एक सपोर्ट है इस एरिया में, तो शायद वही सपोर्ट को अब देख लीजिए। हमारा बुक हुआ है 3247 रुपये का, जो कि 4000 हमें मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा था। तो कितना कम हुआ, 800। खैर कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो इसमें कितना ब्रोकरेज लगने वाला है वो भी हम दिखाते हैं आपको। कॉन्ट्रैक्ट नोट देख लीजिए, 75 रुपये के लगभग हमारा ब्रोकरेज लगने वाला है। तो अब हम करने वाले हैं स्क्रीन ऑफ, क्योंकि हमारा पहला ट्रेड में ही प्रॉफिट हो गया है। अब हम मार्केट कहीं भी चला जाए, कहीं नहीं 200 1000 पॉइंट टूट जाए या 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, अब हम मार्केट को देखने वाले भी नहीं हैं। बस आज के लिए बस इतना ही।